हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनर्जी सीयूईटी यूट्यूब चैनल। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप सीयूईटी के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं और स्पेसिफिकली अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहते हैं, तो आपका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, क्या क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होगा, आज इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, स्पेसिफिकली ध्यान से सुनिए, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करने जा रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और मैं कोर्स बीए ऑनर्स की डिग्री और उसमें बीए ऑनर्स जर्नलिज्म के कोर्स प्रोग्राम के बारे में मैं बात करूंगा। क्या उसका डोमेन स्पेसिफिकेशन आपको सिलेक्ट करना होगा, कौन से सब्जेक्ट में आपको अपीयर होना होगा, क्या आपकी कॉम्बिनेशन आपको चॉइस सीयूईटी के द्वारा प्रोवाइड की गई है, उस पर हम बात करने जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तो अपीयर होना ही होना पड़ेगा सीयूईटी के एग्जाम के अंदर, अगर आप जर्नलिज्म में एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसके साथ आपको 3 अलग सब्जेक्ट्स के अंदर और अपीयर होना पड़ेगा। इसके साथ आपको सीयूईटी ने जर्नलिज्म में एडमिशन लेने के लिए, या कह लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जर्नलिज्म में एडमिशन देने के लिए आपको 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो प्रोवाइड की है, कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2। ये 2 कॉम्बिनेशन जो है वो कैसे काम करती हैं, पहले फर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। इस कॉम्बिनेशन में आपको इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम में अपीयर होना ही होना पड़ेगा। सेकंड कॉम्बिनेशन में भी आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के एग्जाम में तो अपीयर होना ही होना पड़ेगा। इसके साथ फर्स्ट कॉम्बिनेशन में आपको 3 और सब्जेक्ट में अपीयर होना पड़ेगा, जिसमें से जो पहले 2 सब्जेक्ट है वो कंपलसरी है, लिस्ट बी1 में से होने चाहिए। और जो चौथा सब्जेक्ट है उसमें आपके पास चॉइस है, चाहे आपको लिस्ट बी1 में से या फिर उसको लिस्ट बी2 में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बी1 और बी2 क्या है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी इसके ऊपर बात करी थी। जो आपका लिस्ट बी1 है उसके अंदर आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लीगल स्टडीज, हिस्ट्री, ये सभी सब्जेक्ट लिस्ट बी1 में है। और लिस्ट बी2 में आपके इधर दिए गए सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज एडिशन, ये सभी सब्जेक्ट आपके यहाँ दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप दोबारा सुन लीजिए, अगर आप जर्नलिज्म में एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो कौन से कोर्स आपको किस प्रकार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले पहले कॉम्बिनेशन में इंग्लिश लैंग्वेज, इसके साथ साथ आपको लिस्ट बी1 में से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, और चौथा सब्जेक्ट चाहे लिस्ट बी1 में से हो चाहे लिस्ट बी2 में से हो, ये 4 सब्जेक्ट में आपको अपीयर होना पड़ेगा। उसके बिहाफ पर आपकी मेरिट बनेगी, आप एलिजिबल हो सकते हो। दूसरी कॉम्बिनेशन क्या कहती है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में अपीयर होना होगा और साथ में आपको जीटी जनरल टेस्ट में अपीयर होना होगा। सेकंड कॉम्बिनेशन में आपको किसी और सब्जेक्ट में अपीयर होने की जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश या जनरल टेस्ट के बिहाफ के ऊपर आप मेरिट में अगर आ जाते हो, तब आप एडमिशन लेने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म ऑनर्स के कोर्स में आप एलिजिबल हो जाते हो। इन दोनों कॉम्बिनेशन में ही अगर आप अपीयर हो जाते हो, तो उस केस में जिसमें ज्यादा आपके मार्क्स होंगे उसको ही एज मेरिट काउंट किया जाएगा, और उसके बिहाफ के ऊपर या तो आप एलिजिबल हो जाओगे एडमिशन के लिए या फिर एलिजिबल नहीं होगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सीयूईटी के एग्जाम के रिगार्डिंग आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके साथ अगर आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं सीयूईटी एग्जाम के स्पेसिफिकली, तो आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और उसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।